सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और नीति शतक के ये दोनों ही पद्य अपने दैनिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो बड़े ही ध्यान से इन दोनों पद्यों का हम हिंदी अर्थ और हिंदी भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। आज के समय में कई बार आपने देखा होगा कि किसी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ और उस झगड़े का कारण और उस झगड़े का समाधान उन दोनों पति पत्नियों के पास में ही है, बाकी किसी के पास में नहीं है। लेकिन आजकल की मानसिकता कुछ इस प्रकार की हो गई है कि वो दोनों ही व्यक्ति अपनी समस्या को बाहर जाकर के अन्य व्यक्तियों को कह रहे हैं। तो वहां उनके कहने से उनकी समस्याओं का समाधान तो नहीं हो रहा, लेकिन उनको ऐसे आभास होता है कि अपनी समस्या का समाधान हो गया। तो महाकवि इस पद्य के माध्यम से चेताना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि अपनी जो दीनता युक्त जो वाणी है वो प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपने जो दुख है वो गाने की आवश्यकता नहीं है, अपने दुख रोने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति के पास में उस समस्या का समाधान है उसी व्यक्ति को कहने में ही फायदा है, अन्यथा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। ऐसी ही समस्याएं कई बार आप परिवार के अन्य रिश्तों में भी देखते हैं या आप कार्यालय स्थल पर भी देखते हैं कि किसी अमुक व्यक्ति की समस्या का समाधान किसी अमुक व्यक्ति के पास में है, लेकिन दोनों ही व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय जहां चाय पीने गए, जहां नाश्ता करने गए, वहां बैठे किसी सामान्य पुरुष को, सामान्य व्यक्ति को अपनी समस्याएं बता रहे हैं, अपने दुखड़े गा रहे हैं, अपने दुखड़े रो रहे हैं। तो वहां पर उस व्यक्ति के पास में कोई समाधान नहीं है, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति भी अपनी बातों को बड़ा चढ़ा करके रखेगा, जिनसे उस समस्या का समाधान तो नहीं निकलेगा, लेकिन बातें यूं ही उलझ जाएंगी। तो महाकवि इस पद्य के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जहां अपने को आवश्यकता लगे वहीं याचना करनी चाहिए, हर किसी के सामने दीनता युक्त वचन नहीं बोलने चाहिए। और जो पद्य क्रमांक 50 है, इसमें महाकवि ने बताया है कि जो महान व्यक्तित्व हैं, जिनको पता है कि इस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है, तो वो महान व्यक्तित्व उस व्यक्ति की याचना पर ही उसकी सहायता करे, यह उस महान व्यक्ति के लिए सर्वदा सर्वथा अनुचित है। उसे बिना याचना किए ही उसकी सहायता कर देनी चाहिए, तभी उस महान व्यक्ति की महानता सिद्ध होगी। अन्यथा अगर उस व्यक्ति के याचना करने के बाद में अगर उसकी सहायता की जाती है तो उस महान व्यक्ति की महानता सिद्ध नहीं होती। तो आओ इन दोनों ही प्रसंगों को हम इन पद्यों के माध्यम से पढ़ते हैं कि महाकवि ने यहां क्या कहा है। देखो, त्वमेव चातकाधारो असीति केसाम न गोचरः। यहां पर चातक पक्षी का उदाहरण दे रहे हैं। जो चातक पक्षी होता है वो वर्षा काल में जो बादल है उन बादलों से होने वाली वर्षा का ही पानी पीता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि त्वमेव, तुम ही, चातक आधारो, दीर्घ संधि है और यहां पर पूर्व रूप हुआ है। तो देखो, त्वमेव, तुम ही चातक पक्षी के आधार असि, यहां पर असि इति, यहां पर दीर्घ संधि हुई है। तो देखो, तुम ही चातक पक्षी के आधार हो, आश्रय स्थल असि यानी हो। कौन है वो? यहां लिखा है किम अंबोधरवर, किम अंबोधवर। अंबोधवर होता है जो बादलों में श्रेष्ठ है, वर्षा करने वाले जो बादल हैं, श्रेष्ठ बादल हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ बादलों, तुम ही जो चातक पक्षी है उसके आधार हो। इति इति केसाम न गोचरः, यह किसको नहीं, गोचर यानी ज्ञात है, दृष्टिगत है, किसको दिखाई नहीं देता कि जो चातक पक्षी है उसके आश्रय स्थल, उसे वर्षा का जल देने वाले हे श्रेष्ठ बादलों तुम ही हो, ये किसको पता नहीं है। तो किम अस्माकम कार्पण्य उक्तिम प्रतीक्षसे, अस्माकम, हमारी, कार्पण्य उक्तिम, दीनता युक्त उक्तियों के लिए, किम प्रतीक्षसे, किस लिए प्रतीक्षा कर रहे हो। बादलों को कह रहे हैं कि जब आपको ये पता है कि इस चातक पक्षी के लिए, इस चातक पक्षी के आधार आप ही हैं, आपकी वर्षा का जल ही ये पिएगा, जब आपको ये पता है तो फिर हम दीनता युक्त वचन बोलें कि नहीं आप इनके लिए वर्षा करो, तब आप अगर वर्षा करोगे इसकी प्रतीक्षा कर रहे हो क्या?
अगर ऐसा करने पर, अगर हमारी कार्पण्य उक्ति, दीनता युक्त उक्ति के बाद में अगर आप वर्षा करते हो तो फिर आपकी महानता सिद्ध नहीं होगी, फिर आप महान नहीं रहे, वो तो हमारे कहने पर आपने काम किया है। तो महाकवि कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई महान व्यक्तित्व है और किसी व्यक्ति का कार्य वही कर सकते हैं, उनको पता है, तो बिना कहे ही उस कार्य को कर देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के दीनता युक्त वचन कहने के बाद में अगर वो महान व्यक्ति उस कार्य को करता है तो उस व्यक्ति की महानता सिद्ध नहीं होती है। तो यहां पर चातक पक्षी और बादलों का उदाहरण देकर के महाकवि कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ बादल हैं वो श्रेष्ठ बादलों के लिए कह रहे हैं कि इस चातक पक्षी के आधार तो आप ही हैं, इन चातक पक्षी का आश्रय स्थल तो आप ही हैं। तो हमारी जो दीनता युक्त जो वचन है, दीनता युक्त जो उक्तियां हैं, उनके कहने के बाद में अगर आप चातक पक्षी के लिए वर्षा करोगे तो फिर उसमें आपकी महानता नहीं रहेगी, ये सभी जानते हैं। तो बादलों को कह रहे हैं कि बिना कहे आपको बारिश कर देनी चाहिए। जो दूसरा पद्य है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो कह रहे हैं कि मान लो कि उस चातक पक्षी ने याचना कर भी ली, तो वो किस बादल के सामने याचना करे। वो कह रहे हैं कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम क्षुरियताम क्षुरियताम। रे रे चातक, अरे 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 चातक मित्र, अरे चातक मित्र, चातक पक्षी के लिए कह रहे हैं, अरे चातक मित्र सावधान मनसा, एकाग्र मन से, सावधान होकर के एकाग्र मन से, क्षणम क्षुरियताम, क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। चातक पक्षी के लिए कह रहे हैं, उन्हें संदेश देना चाह रहे हैं कि क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। क्या कहना चाह रहे हैं कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। यहां पर विसर्ग का सत्व रुत्व उत्व होकर के और यहां पर गुण हो गया है। तो देखो यम यम पश्यसि, जिस जिस को तुम देखते हो, तस्से तस्से पुरतः, उसके सामने, मां ब्रूहि दीनम वचः, दीनम वचः मां ब्रूहि, दीनता युक्त वचन मां ब्रूहि मत बोलो। जिस जिस को तुम देखते हो उसके सामने ही तुम दीनता युक्त वचन मत बोलो। वो चाहे उसी बादल को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे पानी की आवश्यकता है, मुझे जल की आवश्यकता है, तो यहां पर देखो लिखा है कि अंबोदा बहवो वसंती गगने, कि गगने, इस आकाश में, इस गगन में, बहवह बहुत सारे, अंबोदा वसंती बहुत सारे बादल उड़ते रहते हैं, बहुत सारे बादल रहते हैं। तो सर्वे अपि नैतादृशः, सर्वे अपि सभी जो बादल हैं वो ही, न ऐतादृशा वो इस प्रकार के नहीं हैं, यानी कृपा करने वाले नहीं हैं, वर्षा करने वाले नहीं हैं। क्यों? केचित वृष्टि भीर आद्रयंती वसुधाम गर्जंती केचित वृतः। केचित कुछ बादल तो, केचित कुछ बादल तो वसुधाम, वसुधा यानी पृथ्वी पर, वसुधा यानी पृथ्वी को, वृष्टि भी वर्षा के द्वारा, आर्द्रयंती आर्द्र कर देते हैं। कुछ बादल तो इस पृथ्वी को वृष्टि के द्वारा आर्द्र कर देते हैं, और केचित वृतः गर्जंती, और कुछ बादल हैं वो व्यर्थ में ही गर्जना करके चले जाते हैं, व्यर्थ में ही गर्जना करते रहते हैं। तो महाकवि चातक पक्षी को ये कह रहे हैं कि जिस आपकी समस्या का समाधान किसी बादल के पास में है और उसी बादल के पास में है जो वर्षा कर सकता है। तो जो सारे बादल हैं उन सभी के सामने अपनी याचना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस को देख रहे हो उसी बादल को कह रहे हो कि नहीं वर्षा कर दो, वर्षा कर दो, तो ये उचित नहीं है। मेरी बात को एकाग्र होकर के सुनो कि जो बादल वर्षा कर सकता है उसी बादल के सामने अपनी याचना करो। ठीक वैसे ही महाकवि इस पद्य के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि आम जीवन में भी व्यक्ति को उस व्यक्ति के सामने ही याचना करनी चाहिए जिनके पास में समस्या का समाधान है, या किसी की अगर याचना करते हैं तो याचित वस्तु उसको दे सके। हर किसी के सामने कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर किन्हीं दो मित्रों के बीच में झगड़ा हुआ, अरे झगड़े का कारण और समाधान उन दोनों के बीच में ही है, लेकिन वो अपने ये दुख है, अपनी समस्या है, वो चाय की थड़ी पर आए उसी को बता रहे हैं। तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं, वो तो अपने अपने एक्सपीरियंस साझा करेंगे कि नहीं आपको तो अब ऐसे बदला लेना चाहिए, अब ऐसे कर लेना चाहिए।
लेकिन वास्तव में उस समस्या का समाधान तो उन दोनों व्यक्तियों के पास में ही है। तो उन दोनों व्यक्तियों को ही अपनी समस्या का समाधान बाहर एक सामान्य व्यक्ति में ढूंढने की बजाय उन दोनों को ही उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। महाकवि भी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के सामने याचना करता है और वो देने जैसा नहीं है, उस याचित वस्तु को नहीं दे सकता, तो उसके सामने याचना नहीं करनी चाहिए। ये अक्सरशः परिवार और समाज में भी लागू होती है। अगर परिवार में कोई समस्या है तो उस परिवार की समस्या का समाधान उस परिवार में ही है, वहीं उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। जो जन सामान्य हैं, जिनके पास में कोई समाधान नहीं है, उनके पास में जाकर के याचना करने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा महाकवि इस पद्य के माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो दोनों ही पद्यों का हिंदी अर्थ और हिंदी भावार्थ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नए पद्य के साथ में। धन्यवाद।